सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। 2.0 इज नॉट इक्वल्स टू 2.00। क्या ये सही है? द आंसर इज दैट यस। 2.0 इज नॉट इक्वल्स टू 2.00। अगर फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो और फाइनल आंसर आपका अगर 2.00 आ गया और आपने गलती से 2.0 लिख दिया, क्या वो सही आंसर होगा? द आंसर इज दैट नॉट। क्यों सर? सिर्फ जीरो तो कम कर दिया हमने और जीरो को क्या वैल्यू है? सर इस केस में जीरो को भी वैल्यू है। जीरो कहाँ पे आ रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्योंकि हम जिस टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस मेजरमेंट में टोटल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, जबकि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके, इसलिए अगर आपका आंसर 2.00 आता है तो उसको आप 2.0 नहीं लिख सकते। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है सर? उनके पूरे इस वीडियो में हम कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मान के चलिए कि आपको न्यूटन्स का सेकंड लॉ पता है। क्या है सर मैथमेटिकल स्टेटमेंट न्यूटन का सेकंड लॉ का? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है और सबको पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके सर, अगर मास की वैल्यू दिया गया, मान के चलिए जिसकी वैल्यू है 2.1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया गया जिसकी वैल्यू है इट्स 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन और उसका जो भी यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ओके सर, अब हमें इतनी इंफॉर्मेशन दिया है, फॉर्मूला रेडी है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करते हैं। जब हम इन दोनों को मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, ओके, आप अगर मेजरमेंट खुद के कर रहे हो या विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कर रहे हो तो आपका आंसर यहां पे आएगा इट्स इक्वल्स टू 2.31 और फोर्स का यूनिट क्या होता है सर? इट्स अ न्यूटन। ओके, ये आपका आंसर आ गया। आपने खुद के मन से भी किया होगा या कैलकुलेटर का यूज करके भी किया होगा तो आंसर यही आएगा। क्या ये सही है आंसर है? द आंसर इज दैट नो, इट्स अ रॉन्ग आंसर। सर बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था, बहुत ही सिंपल वैल्यूज थे, हमने जस्ट मल्टीप्लाई किया और खुदों के मल्टीप्लाई न करते हुए हमने तो कैलकुलेटर का यूज किया और आंसर आया इतना 2.31 न्यूटन। फिर भी आप बोल रहे इसको रॉन्ग है। सर फिजिक्स में ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स मैटर करता है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 2 और इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो फोर्स की वैल्यू जो भी आना चाहिए इट शुड बी 2.3 न्यूटन। दिस इज योर करेक्ट आंसर। जब आप नीट की तैयारी कर रहे हो या जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्लासेस में इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को उतनी सीरियसली नहीं पढ़ाया जाता और इसकी वजह से आपके मार्क्स भी कम हो सकते हैं। ओके सर, तो फाइनल आंसर आपका जो भी आ रहा है ये 2.3 न्यूटन आएगा। ये 2.3 ही क्यों लिखना है, 2.31 क्यों नहीं लिखना है, इसका भी आंसर आपको इस लेक्चर और इसके बाद के लेक्चर के बाद आपके सभी कंसेप्ट 100% क्लियर होंगे। ओके सर, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, उनको कैसे काउंट करना है, उनके रूल्स क्या है, वो हम इस वीडियो में अब डिस्कस करेंगे। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए हमें सिंपल मेजरमेंट टेक्निक्स पता होना चाहिए। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं। मान के चलिए कि इस रॉड का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन स्केल। ये सेंटीमीटर स्केल है। ओके सर, तो हम जब इसका लेंथ मेजर करेंगे तो इसका एक साइड हम जीरो पे कोइंसाइड करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको कोइंसाइड होके दिख रहा है, और सेकंड एंड देखेंगे एग्जैक्टली कहां तक गया। अब डाउट यहाँ पे ये आता है कि ये 7 से ज्यादा है लेकिन 8 से कम है। ओके, क्या इसका आंसर 7 सेंटीमीटर होगा? क्या इसका आंसर 8 सेंटीमीटर होगा? क्योंकि इस स्केल के बेसिस पे आप 7.5 7.4 ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों सर? क्योंकि ये जो भी स्केल है
इस स्केल का लीस्ट काउंट जो भी है, ओके, इट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा है लीस्ट काउंट। तो अप्रोक्सीमेटली यानी हम जो भी गलतियां कर सकते हैं तो 1 सेंटीमीटर तक गलती कर सकते हैं, ओके, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। इसलिए अब इसका जो भी आंसर लेना है, क्या वो 7 सेंटीमीटर लेना है कि 8 सेंटीमीटर लेना है, ये डाउटफुल है। ये डाउटफुल है। किसी स्टूडेंट को लगा कि 7 से थोड़ा ज्यादा है तो मैं 7 ले लेता हूं, और किसी दूसरे स्टूडेंट को लगा 8 से थोड़ा कम है तो मैं 8 ले लेता हूं, ओके। तो ये जो भी आंसर है 7 और 8, ये डाउटफुल है, ओके, दिस इज अनसर्टन, ये डाउटफुल है। ये हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली इस रॉड का जो भी लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। हम ये भी नहीं कह सकते कि इस रॉड का जो भी लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, एग्जैक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो भी डिजिट आ रहा है दिस इज अ अनसर्टन डिजिट, जिसको हम डाउटफुल डिजिट कहेंगे, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल से और आपका पिक्चर क्लियर होगा या कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अब जो स्केल हम अक्सर यूज करते हैं, इट्स अ मिलीमीटर स्केल, उसके हेल्प से इस पेंसिल का लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे। अब उसके लिए इस पेंसिल का एक एंड 0 पे कोइंसाइड हो चुका है, अब दूसरा एंड हम देखेंगे। सर दूसरा एंड जो भी है हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 18 से ज्यादा है, 19 से कम है, ओके। अगर मैं इतने पोर्शन को जूम करता हूं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसका लेंथ को हम मेजर करते हैं, ओके सर लेंथ कितना है, तो 100% 18 से ज्यादा है तो मैं यहाँ पे 18 लिख लेता हूं, ओके। पॉइंट कितना है सर, 1 2 3 4 5 6 7, तो उसने 7 को क्रॉस कर चुका है और 8 से कम है। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि 18.7, किसी स्टूडेंट को ये भी लग सकता है कि इट इज 18.8, ओके 18.8, तो 18.8 भी लग सकता है किसी स्टूडेंट को। अब जब हम इसका लेंथ मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ गए, 18.7 और 18.8। आपको जो चाहिए आप ले सकते हो, ओके। मैं फर्स्ट वैल्यू लेता हूं, इट्स अ 18.7, क्योंकि 7 को क्रॉस कर चुका है इसलिए मैंने 7 लिया है, ओके। अब यहां पे टोटल डिजिट्स जो भी है, ओके 1 2 3, इस मेजरमेंट में टोटल 3 डिजिट्स है, 1 8 7। अब कोई भी स्टूडेंट अगर इसका लेंथ मेजर करता है तो 100% 2 डिजिट सेम आएंगे, कौन कौन से सर, 1 और 8। लेकिन जो भी नेक्स्ट डिजिट है थर्ड वाला, ओके, वो 7 हो सकता है, वो 8 हो सकता है। सो दिस डिजिट is called as an doubtful digit या uncertain digit, okay, these two digits are absolutely correct digit। ये दो डिजिट्स जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट डिजिट है, जबकि ये जो भी डिजिट है दिस इज अ डाउटफुल डिजिट, अनसर्टेन डिजिट। वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन रीडिंग कौन ले रहा है और किस तरीके से ले रहा है, ओके। सो इस मेजरमेंट में टोटल 3 डिजिट आ चुके हैं, जिसमें से 2 करेक्ट डिजिट्स है जिनको हम एब्सोल्यूट करेक्ट बोलेंगे और एक अनसर्टेन डिजिट है, ओके, जो कि डाउटफुल है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसमें, उसके लिए कुछ डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। इन अ मेजर्ड क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी हमने यहाँ पे मेजर किया है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ओके सर। यहां पे ये डिजिट ये दोनों एब्सोल्यूट करेक्ट डिजिट है, यानी कितने हैं एब्सोल्यूट करेक्ट डिजिट, 2। कौन कौन से है, 1 और 8, ऐसे 2 डिजिट्स है, प्लस यहां पे एक डिजिट जो भी है वो कैसा है सर, अनसर्टेन डिजिट है, ओके। तो यहाँ पे एक अनसर्टेन डिजिट है, तो इन दोनों का अगर एडिशन करता हूं तो ये आ जाएगा 3। तो इस मेजरमेंट में जो भी 18.7 हमने मेजरमेंट किया है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ओके। डेफिनेशन को एक बार रिवाइज करते हैं। इन अ मेजर्ड क्वांटिटी, significant figures are the digits which are absolutely correct
प्लस द फर्स्ट अनसर्टन डिजिट, ओके, जो कि हमने लिया है। अब इसी तरह अगर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर अगर कोई स्टूडेंट मेजरमेंट करता है और उसका जो भी आंसर है कुछ इस तरीके से आता है 4.32, ओके, 4.328, 4.328, अगर सॉरी 4.32 वर्नियर कैलिपर है, 4.32 ऐसा अगर उसका मेजरमेंट आ रहा है तो सर इसमें कितने डिजिट्स है? ओके, सो यहाँ पे एब्सोल्यूट डिजिट्स कौन कौन से है? 1 2 यानी 2, प्लस ये डिजिट जो भी ये अनसर्टन होगा, दैट इज द टोटल 3। अगर विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज अगर कोई मेजरमेंट करता है, अगर उसकी वैल्यू ऐसा आता है कि 1.234, 1.234, ये उसका मेजरमेंट आ गया विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज, ओके। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं देखते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3, और डाउटफुल डिजिट कौन सा है? 4। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे? 3। अब ये जो भी है वर्नियर कैलिपर है, आगे जाके हम उसको भी स्टडी करेंगे। वर्नियर कैलिपर में वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है सर? इट्स 0.01 सेंटीमीटर, और इसका लीस्ट काउंट कितना होता है सर? 0.001 सेंटीमीटर। अब सर ये लीस्ट काउंट क्या होता है? ओके, वो भी हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे, जब हम स्क्रू गेज को पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे, जब हम वर्नियर कैलिपर को पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना याद रखना है, किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो टोटल एब्सोल्युटली करेक्ट डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट, ओके, दिस आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, नेक्स्ट वन। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के रिलेटेड कुछ रूल्स है, इन रूल्स को हमें अच्छी तरह से समझना है। क्या रूल्स है सर? टोटल यहाँ पे 8 रूल्स है, ओके। एक एक रूल को हम डिस्कस करते जाएंगे, और किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो हम स्टडी करेंगे। अब फर्स्ट रूल क्या है? बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। किसी भी मेजरमेंट में जब हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें अगर सभी के सभी डिजिट्स ये नॉन जीरो है तो सभी डिजिट्स ये सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल 2.3145 ये एक मेजरमेंट होगा, 2.3145। क्या इस मेजरमेंट में आपको कोई जीरो दिख रहा है? द आंसर इज दैट नो। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ओके। तो टोटल होंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। अब यहाँ पे और एक मैं आंसर ले लेता हूँ, या आंसर एग्जांपल ले लेता हूँ। सो 73.24, ओके। तो इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं सर? सो नॉन जीरो है सभी, तो यहाँ पे जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे सभी सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे कितने हो गए सब? सो देखते हैं हम यहाँ पे। सो 1 2 3 4, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे हो गए 4। बहुत ही इजी था फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर मेजरमेंट कुछ कर रहे हो तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ओके। तो जैसे कि इसमें 5 आ गए, इसमें 4 आ गए। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल देखिए, ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल द जीरोस between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is, if at all. For example, अगर मैं यहां पे लेता हूं 7.302, ओके, या 7.001, या 6.1101, सर अब यहां पे काउंट करेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। सर ये जो भी जीरो है, क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है क्या? द आंसर इज दैट यस। क्यों सर? क्योंकि ये जो भी जीरो है इन दोनों के बीच में आ रहा है, और ये दोनों क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स है, ओके। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 1 2 3 4 4। यहां पे सर ये 2 जीरो आ गए यहां पे, लेकिन दोनों जीरो के बाद में या पहले
अगर आप देखते हो यहाँ पे तो नॉन जीरो डिजिट है, तो ये दोनों जीरो को यहाँ पे सिग्निफिकेंट करके काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 4। तो इस केस में यहाँ पे ये जीरो भी है, डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी हो मैटर नहीं करता है, उस जीरो को हमें एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है अगर वो जीरो दो नॉन जीरो डिजिट में आता है। ओके सर, तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए। ओके, तो पहला रील बहुत सिंपल था। सेकंड जो भी था, हम उस जीरो को एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करेंगे जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है। ओके, नेक्स्ट वन, रूल नंबर 3, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए सर 64.00, ओके 64.00, या हम अगर एग्जांपल लेते हैं 6.400। अब इसमें और इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? ओके, अब यहां पे देखिए, यहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद दो जीरोज आ गए, यहां पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद दो जीरोज आ गए। और एक एग्जांपल लेते हैं, इट्स अ 60, ओके 6.004। ओके, तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है सर? तो इनका कहना है एज पर रूल नंबर 3, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर जीरोस। डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कुछ जीरोस आते हैं तो वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर करके काउंट करेंगे। ओके सर, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं सर? इसमें है 1 2, डेसिमल के बाद जीरो है 3 4। इसमें कितने हैं सर? इसमें कितने हैं 1 2, अब डेसिमल के बाद 4 आया लेकिन उसके बाद जीरो आ गए, तो यहाँ पे 4। ओके, यहाँ पे कितने हैं सर? यहाँ पे भी 4 होंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 2, क्योंकि ये दो जीरो जो भी है वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, तो यहाँ पे एज पर रूल नंबर 2 इसके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4। ओके, तो ये था रूल नंबर 3। ओके, नेक्स्ट वन, रूल नंबर 4, द पावर्स ऑफ 10 are not counted as a significant figure. The powers of 10 are not counted as a significant figure. For example, यहाँ पे 1.2 into 10 raised to power 7, या 1 2 into 10 raised to power 8, या 1 1 into 10 raised to power -9। तो हमें पावर्स को यहाँ पे कंसिडर ही नहीं करना है। The powers of 10 are not counted as a significant figures, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे, इसको भी यहाँ पे हम छोड़ देंगे, इसको भी हम यहाँ पे छोड़ देंगे, और उसके पहले जो भी है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे कितना है सर? कितने डिजिट्स है यहाँ पे? 2, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 2। यहाँ पे कितने हैं सर? 2। ओके, क्या दोनों नॉन जीरो है? तो यस, तो यहाँ पे कितने होंगे? 2। यहाँ पे कितने होंगे सर? 2। अगर मैं एक रीडिंग लेता हूं कि वो है 1.3456 इंटू 10⁻³ मान के चलिए कि ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे इस केस में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6, इसको हमें काउंट नहीं करना है। ओके, द पावर्स ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये कौन सा रूल था सर? रूल नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे रूल नंबर 5। टोटल हमें 8 रूल्स यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, और इसके बाद कुछ एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। इफ मेजरमेंट इज लेस देन 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 5। इफ अ मेजरमेंट इज लेस देन 1, देन ऑल जीरोस occurring to the left of last non-zero digits are not significant. Okay, अब यहां पे देखिए, इफ अ मेजरमेंट इज लेस देन 1, अब सर जब भी मेजरमेंट लेस देन 1 होता है तो जीरो के बाद डेसिमल पॉइंट आता है, उसके बाद मेजरमेंट की वैल्यू आता है। ओके, इफ
a measurement is less than 1, then all zeros occurring to the left of last non-zero digits are not significant. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. यहां पे एक एग्जांपल देता हूं. 0.0012, एक वैल्यू ये ले लिया हमने. ओके, अब देखिए इनका कहना क्या है. क्या ये मेजरमेंट लेस देन 1 है? द आंसर इज दैट यस सर, लेस देन 1 है. क्यों? क्योंकि जीरो के बाद स्टार्ट हो रहा है, 0 पॉइंट के बाद स्टार्ट हो रहा है. ओके, अगर 0.99 लेता हूं मैं, तो ये भी लेस देन 1 है. अगर 1.200 लेता हूं, तो ये जो भी है, ओके, इट इज ग्रेटर देन 1. इसके लिए रूल अलग लगेगा. तो 0 पॉइंट के बाद, 0 के बाद डेसिमल पॉइंट आता है, तो दैट मेजरमेंट इज लेस देन 1. ओके, अब सर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? सर आप कहेंगे कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. सर नहीं है, 4 नहीं है, सिर्फ 2 है. क्योंकि हमें यहाँ पे भले ही आप डेसिमल पॉइंट के बाद 0 आ रहे हैं, लेकिन ये जो मेजरमेंट है इट इज लेस देन 1. अगर लेस देन 1 है, देन ऑल जीरोस ऑकरिंग टू द लेफ्ट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट. तो लास्ट वाला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है सर? ये वाला है. और इसके लेफ्ट में जितने भी जीरोस आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, ये सभी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. ओके, तो इस मेजरमेंट में सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 और 2. ओके, सो 2. अगर कुछ इस तरीके का वैल्यू होता, मान के चलिए कि 1.0012, अब सर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? क्या यहाँ पे रूल नंबर 5 लगेगा? द आंसर इज दैट नॉट. यहाँ पे रूल नंबर 5 नहीं लगेगा, रूल नंबर 2 लगेगा. क्या है सर सेकंड नंबर? रूल नंबर 2, जो भी जीरोस है ना, इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट के बीच में आते हैं, डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी हो. ओके, तो वो जीरोस जो भी है वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. इसलिए इस केस में 1 2 3 4 5 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 5. क्लियर है? ओके, तो इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है. इफ अ मेजरमेंट इज लेस देन 1, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देन ऑल जीरोस ऑकरिंग टू द लेफ्ट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट. मान के चलिए कि एक वैल्यू लिया 0.0000000010. अब मुझे बताइए सर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? कितने हैं? क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 है या 2 है? क्योंकि ये लेस देन 1 है. ओके, लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 होने के कारण ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. ओके, ये सभी सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं है. लेकिन अब ये जो भी है, दिस इज अ नॉन जीरो डिजिट. ओके, और एक रूल हमने देखा था कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर नॉन जीरो डिजिट आता है और उसके बाद अगर कोई आता है ट्रेलिंग जीरोस, ओके, दिस इज आल्सो द सिग्निफिकेंट फिगर. तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है 2. भले ही मेजरमेंट बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने यहाँ पे सर? सिर्फ 2. ओके, सो दिस इज अबाउट द रूल नंबर 5. अब रूल नंबर 6 देखते हैं. व्हाट इज रूल नंबर 6? चेंज इन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी does not change the number of significant figures. आपने कुछ मेजरमेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने मेजरमेंट लिया है 51 मिलीमीटर. ओके, आपने 51 मिलीमीटर इतना मेजरमेंट कर लिया, किसी का लेंथ फाइंड आउट कर लिया, और वो लेंथ कितना है सर? 51 मिलीमीटर है. ओके, अब 51 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 5.1 सेंटीमीटर. नहीं नहीं, हमें सेंटीमीटर में नहीं करना है, हमें मीटर में करना है. ओके सर, नो प्रॉब्लम. तो ये कितना हो जाएगा सर? 0.051 मीटर हो जाएगा. हमें किलोमीटर में करना है, तो 0.0000051 किलोमीटर हो गया. ओके सर, हमने एक ही मेजरमेंट लिया है, हमने एक ही मेजरमेंट लिया था, किसी का लेंथ फाइंड आउट किया था, वो 51 मिलीमीटर आया था. लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? यूनिट्स उसके चेंज कर रहे हैं. ओके, पहले मिलीमीटर में था, उसको सेंटीमीटर में किया, सेंटीमीटर में था, उसको मीटर में किया, मीटर में था, उसको किलोमीटर में किया. अब सर, जितने भी रूल्स हमने अभी तक स्टडी किए हैं,
क्या उसके हिसाब से सभी का सिग्निफिकेंट फिगर्स डिफरेंट डिफरेंट आएगा? वो भी हम चेक कर लेते हैं सर। यहाँ पे बहुत इजी है सर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2। इसमें कितने हैं सर? 2। इसमें कितने हैं? देखिए अभी जो रूल था यहाँ पे वही यहाँ पे लगेगा। 0 के बाद लेस देन 1 है ये मेजरमेंट अब। ओके, तो ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर होगा क्या? नहीं। ये होगा क्या? नहीं। तो कितने हैं सर यहाँ पे? 2। ओके, वही रूल यहाँ पे भी लगेगा। दिस मेजरमेंट इज आल्सो लेस देन 1। ओके, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सो दिस वन एंड दिस वन, इसमें भी 2 है। तो आपने भले ही एक ही मेजरमेंट किया था, अगर आप यूनिट कन्वर्ट करते हो तो भी सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहते हैं। ओके, तो आप चाहे वो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में करो, सेंटीमीटर से किलोमीटर में करो, सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे चेंज नहीं होंगे। ये हमारा रूल नंबर 6 है। चेंज इन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हो गया क्लियर? नेक्स्ट वन, रूल नंबर 7, the terminal or trailing zeros in a number without decimal point are not significant। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक वैल्यूज लेता हूं मैं 4300, ओके, एक मेजरमेंट हमने ले लिया 4300, सर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? तो एज पर दिस रूल द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस, जो लास्ट में जीरो आ रहे हैं, the terminal or trailing zeros in a number without decimal point are not significant। इनको हम significant figures करके काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है सर? 4 है, 3 है, ये 0 नहीं, ये 0 नहीं, क्योंकि इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे यहाँ पे? सॉरी, 2 होंगे। अगर यही रीडिंग मान के चलिए 43.00 होता, 43.00 होता, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आते थे? ओके, तो यहां पे सर एज पर रूल, एज वी स्टडी अर्लियर, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 0 आते हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ओके सर, तो यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और इस रूल के हिसाब से कितने हैं यहाँ पे? 2 है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं आया है। ओके, डेसिमल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट रूल नंबर, द एग्जैक्ट मेजरमेंट, ये कंफ्यूज कर सकता है थोड़ा। द एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जैक्ट मेजरमेंट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आप क्रिकेट खेलते हो, ओके, अगर एक बास्केट में अगर 10 बॉल्स रखे हैं, कितने बॉल्स रखे हैं? 10, तो 10 जो भी हो गए ये एग्जैक्ट मेजरमेंट हो गया, क्योंकि 10 है तो 100% है। 10.1 नहीं होगा, 9.9 नहीं होगा। ओके, एग्जैक्टली 10 बॉल्स होंगे। दिस मेजरमेंट इज कॉल्ड एज एन एग्जैक्ट मेजरमेंट। या 12 बना, एक डजन बनाना में कितने बनाना आते हैं? 12। एक डजन में कितने आएंगे? 12। ओके, सो दिस इज अ एग्जैक्ट मेजरमेंट। जब भी कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो भी होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। ओके सर, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये थे कुछ रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर्स के। ओके, तो यहां पे हम एक वर्कशीट है यहाँ पे, उसको सॉल्व करेंगे सभी 8 के 8 रूल्स को ध्यान में रखते हुए। अब सर बताइए मुझे, फर्स्ट इसमें 50,000 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? आंसर इज दैट 1। ओके, क्यों सर? ये डेसिमल पॉइंट नहीं आया है और एक ही नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद ट्रेलिंग जीरोस है एज पर आई थिंक रूल नंबर 7। तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। सर इसमें कितने आएंगे? ओके, ये जो मेजरमेंट है ये लेस देन 1 है, और जो भी लास्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में जितने भी जीरोज है दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला होगा सिर्फ। तो यहाँ पे भी एक आएगा। 98 कितने नॉन जीरो डिजिट्स है? 2 है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे? 2। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आना चाहिए? 3। ओके,
यहां पे कितने आएंगे सर सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3 या 4? आंसर आना चाहिए 4। देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद एक जीरो आ रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद एक जीरो आ रहा है, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 4। इस केस में बहुत सिंपल है, ये जो जीरो है क्या ये सिग्निफिकेंट है? आंसर इज दैट यस। क्यों सर? क्योंकि वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो ये होगा 5। अब इसमें कितने हैं सर? बहुत जीरो सिंपल है, डेसिमल पॉइंट है, इसलिए 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे भी 5 आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस जीरो को डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसलिए लास्ट जीरो जो भी थे हमने काउंट नहीं किए थे। ओके, नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे 96002 कॉमा को भूल जाइए, 96002 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 5। 0.044 लेस देन 1 वाला मेजरमेंट है, तो यहाँ पे 2 आएंगे। 200 डेसिमल पॉइंट है। ओके, डेसिमल पॉइंट है, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो एक सिग्निफिकेंट फिगर, अगर डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे 3 आएंगे। ओके, 4.7000, तो यहाँ पे 5। 82.03, ओके, 5.009, 5.009, 4 significant figures। 306, 3 significant figures। 700, 1 significant figure। 0.00783, 3 significant figures। तो इस तरीके से हम इनको कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है किसी भी मेजरमेंट में, विद द हेल्प ऑफ दिस 8 रूल्स हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे फाइंड आउट करना है वो हमने देखा है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अब जब दो मेजरमेंट्स को मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे कि एग्जांपल देखा था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन दोनों का मल्टीप्लिकेशन था, तो उस वक्त सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या है? ओके, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आने वाले कुछ महीनों में क्लास 11 का पूरा सिलेबस में कंप्लीट करने वाला हूं, और साथ ही साथ हर एक लेक्चर के बाद इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। उस लिंक पे जाने के बाद एक एग्जाम क्रिएट होगी, आप जितना भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए वो वहां पे आप सॉल्व करके देख सकते हो, और आखिर में आपको इमीडिएटली वहां पे रिजल्ट भी आएगा कि कौन सा आपका करेक्ट हो गया और कौन सा रॉन्ग हो गया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।